हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक शातिर हैकर ने अपनी जगह एक ऐसे इनोसेंट इंसान को फंसा दिया जो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और अपना गुजारा चला रहा था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो मिस्टेक उससे हुई वो मिस्टेक ये थी कि उसने जो अपने वाईफाई का पासवर्ड रखा वो वीक था। ये सबसे बड़ी उसकी गलती हुई। उसके बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो असली जो क्रिमिनल है वो हाथ में आया। तो गाइस, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन आज जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो पूरे यूट्यूब पर इवन इन पेड क्लासेस में भी आपको शायद किसी ने नहीं बताए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी के नाम पे आप लोगों को साइबर क्राइम करना ही सिखाया जा रहा है। मैक्सिमम ऐसे प्लेसेस हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ असली साइबर सिक्योरिटी की, जिसमें आप सीखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें कि इस तरह के केसेस में इन्वेस्टिगेशन में जो ज़रूरी पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, किस तरह से करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस बहुत बड़ी है, लेकिन उसके अंदर यूज़ होने वाली कुछ काम की बातें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपको इस तरह के केसेस में काफ़ी हेल्प करेंगी। आज हम जानने वाले हैं वाईफाई फिंगरप्रिंटिंग कॉरेलेशन के बारे में। आज हम जानने वाले हैं लॉग्स के टाइम स्टैम्प किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं। आज हम ये भी जानेंगे अगर किसी ने वीपीएन लगा रखा है तो भी क्या उसकी असली आईपी के बारे में पता चल सकता है या नहीं चल सकता है। ऐसी बहुत सारी काम की चीज़ें आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आप इसके अंदर यूज़ होने वाली किसी भी टेक्निक का मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज, पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है हम ये जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि केस में क्या हुआ था कि जो सामने वाला बंदा था, जो हैकर था, उसने वीपीएन, टॉर ब्राउज़र और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिससे कि उसके असली आईपी तक ना पहुंचा जा सके। तो यहाँ मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। अगर वीक इनक्रिप्शन या वीक टेक्निक्स का उसने इस्तेमाल किया है तो ऐसी कंडीशन में उसके असली आईपी तक पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे दो वेबसाइट हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ब्राउज़र लीक टेस्ट। ब्राउज़र लीक क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, इनकरेक्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, इनकरेक्ट, और फॉल्टी वीपीएन है या प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया गया। यानी कहीं ज़रूरी नहीं कि हर बार जेन्युइन से काम किया गया हो, पूरी तरह से वो सिक्योर हो। अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो ऐसी कंडीशन में असली जो जानकारी है आईएसपी से आपको मिल सकती है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट्स में दिखा रहा है 97 सर्वर्स एंड 1 आईएसपी एंड 1 लोकेशन। तो यहाँ पे हमें चीज़ें पता चल रही है। ऐसे ही डीएनएस लीक होता है, आप देखेंगे ये हमारा पब्लिक आईपी दिखा रहा है और उसके बाद ये चेक करके आपको बताएगा कि जो ज़रूरी जानकारी है वो कौन सी है। आप इसमें वेब आरटीसी भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की जानकारी साबित होती है, क्योंकि इससे आप उसके असली आईपी तक पहुंच जाएंगे। नंबर 2 में बात कर रहा था वाईफाई फिंगरप्रिंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह के केसेस और इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, वाईफाई फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम सिग्नल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। हम किसी भी डिवाइस की एक्चुअल लोकेशन के बारे में पता लगा सकते कि भाई कहाँ पे थी। जैसे कि लास्ट टाइम वाले केस में क्या था कि बंदा तो अंदर ही रहता था कैफे के, लेकिन जो हैकर था उसने आउटसाइड से वाईफाई को कनेक्ट किया और फिर अपने क्राइम को अंजाम दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्राइम जो है इनसाइड हुआ है या आउटसाइड से हुआ है, सिग्नल स्ट्रेंथ और कुछ फॉर्मुलेशन की मदद से ये पता लगाया जा सकता है। गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे वही फार्मूला बता रखा है, एक्सेस पॉइंट बता रखा है। मान लीजिए इस डिवाइस के एक्सेस पॉइंट 1 2 3 4 हैं। यहाँ पे मोबाइल ऑब्जेक्ट सीधा कनेक्टेड है। इन सब के अलावा फिंगरप्रिंटिंग की कुछ फार्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं, ये मैं आपको बता दूंगा कभी टाइम रहा तो। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे इसकी मदद से क्या हेल्प मिलती है कि एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ऑफलाइन स्टेज में रेडियो मैप और इस तरह की चीज़ें भी हेल्प करती हैं, जो भी वाईफाई फिंगरप्रिंटिंग का एक पार्ट होती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्सेस पॉइंट 1 2 3 दिखा रहा है। लोकेशंस में यहाँ पे फार्मूला लगाए गए हैं। फिंगरप्रिंटिंग के लिए F1 F2 F3 यूज़ किया गया है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑफलाइन स्टेज में इसकी क्या कंडीशन रहती है और ऑनलाइन स्टेज में इसकी क्या कंडीशन रहती है। रेडियो वेव्स और सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी रहती है, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तीसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेट की हेल्थ चेक करना। तो इंटरनेट हेल्थ से भी उस टाइम पे जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें अच्छे से एनालाइज करने के बाद और इंटरनेट की हेल्थ से भी आपको ये आइडिया लग सकता है कि उस टाइम पे सिग्नल स्ट्रेंथ और बाकी जो चीज़ें थी वो किस तरह की थी। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहले 3 स्टेप्स के मुकाबले। अब बहुत ज़रूरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वाईफाई फिंगरप्रिंटिंग तो यहाँ तक हो गई, क्योंकि वाईफाई ही इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो गाइस सबसे पहले उसके लिए आपको CMD चला लेना है अपने कंप्यूटर में।
एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। और यहाँ से हमें पता लगने वाला है कि किस तरह से आप ये जान सकते हैं कि कोई भी अननोन सोर्स तो कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ एक हिडन SSID मिला जो कि घोस्ट के नाम से आ रहा था। तो अब उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसके बारे में आपने पहले भी किया होगा, लेकिन अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये आपको क्या जानकारी देगा आप देखकर हैरान हो जाएंगे वास्तव में ही। तो यहाँ पे हमने लिखना है ये जो कमांड है VLAN रिपोर्ट वाली कमांड। एंड जैसे कि मैंने बोला इवन इन पेड कोर्सेज में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं नहीं कराई जा रही हैं, तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं और बाकी जो चीज़ें। तो गाइस जैसे ही हमने यहाँ पे चलाया, आप यहाँ पे देखेंगे इसने क्वेरी किया और हमारी जो रिपोर्ट थी उसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर दिया है। आपको क्या करना है, ये जो लोकेशन है इसे ओपन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, रिजल्ट्स आर रियली अनबिलीवेबल। जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन्हें देखकर आप वास्तव में ही चौंक जाएंगे। तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। Let's try to copy and paste that location. ये HTML फाइल थी, तो फाइल ओपन हो चुकी है। वैसे बाकी मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। रिपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास VLAN रिपोर्ट आ चुकी है। तो जैसे ही हम इस रिपोर्ट को चेक करेंगे, दैट इज़ ओपनिंग नाउ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए स्टार्टेड कनेक्शन, यानी कोई भी कनेक्शन कब स्टार्ट हुआ है, C से दिखा रहा है। डिसकनेक्ट कब हुआ है, वायरलेस अडेप्टर में एंटर्ड हुआ है, लो पावर स्टेट में कब था, वायरलेस अडेप्टर एंटर्ड है, वर्किंग पावर स्टेट में कब है। तो ये देखो पूरा ग्राफ इसने हमें यहाँ पे दिखा दिया है। अगर अभी भी आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो अब आप इसकी रिपोर्ट देखिए, जो एक ऐसे यानी कि हम कहेंगे चौंकाने वाले खुलासे करने वाली है। रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है कहाँ किस सिस्टम से कनेक्ट किया गया है, यूज़र इन्फॉर्मेशन हमें शो कर रहा है, नेटवर्क के अडेप्टर्स कौन से यूज़ किए हैं, कहाँ किए हैं, कितने तारीख को किया है, उसका जो फंक्शन है डेट एंड टाइमिंग के साथ हमें दिखा रहा है, उसकी फंक्शनिंग क्या रही है, अब तक जो भी हमने चीज़ें करी है, यानी पूरे वाईफाई की जो रिपोर्ट है हमें यहाँ बेटर स्टेट्स के साथ दिखा रहा है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे इसने अलग अलग वे में रिजल्ट्स हमें शो करे हैं। शो ऑल जो है, कौन सा कनेक्शन यूज़ किया गया था, IP कन्फिग यानी IP एड्रेसेस क्या थे, कौन सी डिवाइस यूज़ की गई थी, प्रोफाइल के आउटपुट्स क्या हैं। आप इन्हें देखिए, रिपोर्ट्स ही अपने आप में इतनी बड़ी है, इसमें इतने सारे हिंट आपको मिल जाएंगे जो किसी ने आज तक नहीं सोचे होंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डिस्कनेक्ट रीज़न, कोई भी डिवाइस अगर डिस्कनेक्ट हुई है तो उसका रीज़न क्या है, कोई भी जो सेशन है वो कितनी देर चला है। देखो पूरा लिस्ट बना के हमें दिखा रहा है कौन सा ऐसा सेशन था जो बहुत ज़्यादा चला है, कौन सी डिवाइस से चला है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेंगी और इवन इन इवेंट ID के साथ हमें दिखा रहा है। ये देखिए वायरलेस नेटवर्क एसोसिएशन स्टार्टेड 8000 11000 11001। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रिपोर्ट है जहाँ से आप इस तरह की चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, यूट्यूब पे अपने आप में ये फर्स्ट टाइम है इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। अब फाइनल स्टेप पे चलते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट है, इवेंट्स। तो इवेंट्स को देखने का एक तरीका है, आप इवेंट व्यूअर पे जाइए, सर्च करिए और इवेंट व्यूअर पे सर्च करने के बाद आपको इवेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अब ये इतनी बड़ी लिस्ट है, सिस्टम में अलग दिखा रहा है, सेटअप में अलग दिखाएगा, सिक्योरिटी में अलग दिखाएगा, इतनी बड़ी लिस्ट है कि सर्च करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ जिससे आप पर्टिकुलर इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो इवेंट्स हैं उन्हें सर्च करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट में देखी होगी एक चीज़, रिपोर्ट में ये हमें शो कर रहा है इवेंट ID। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे 7/1/7/25 यानी 7 मंथ में 1 जुलाई की ये कहानी है और टाइमिंग ये हमें दिखा रहा है 8:37 ये दिखा रहा है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे ये दिखा रहा है कैपेबिलिटी चेंज ऑन, यानी कैपेबिलिटी चेंज की गई है। यहाँ पे देखेंगे सर्विस है सक्सेसफुली कनेक्टेड टू ए वायरलेस नेटवर्क, यानी वायरलेस नेटवर्क से कोई सर्विस कनेक्ट हुई है, वायरलेस सिक्योरिटी स्टॉप हुई है, मतलब कोई बाहर से अगर एंटर कर रहा है, कोई एंट्री कर रहा है तो ये सारी डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में ही स्टोर्ड रहती हैं, वो आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। तो गाइज वेट एंड वॉच, इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस IDs वगैरह ये हमें क्लियरली शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हमें सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को शो करेगा, यहाँ पे हमें सिस्टम रिलेटेड को। अब सिक्योरिटी में देखो एक जो नंबर है आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक नंबर फ़िल्टर करके, मैंने लिखा 4624 जो कि ज़्यादातर लॉगिन डिटेल्स के लिए हमें शो करते हैं कि ये लॉग ऑन हुआ है, कोई भी डिवाइस जो है वो लॉगिन हुई है, लॉगिन है, लॉग आउट कब हुई है, या वाईफाई की इवेंट ID डाल के आप पर्टिकुलर वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए अकाउंट ID, क्या नाम था, कैसे, कितनी देर कनेक्ट रहा,
किस तरह से कनेक्ट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉग्स। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।